जय हिंद सभी को। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद इन अली सर पर स्वागत है। सुबह के 9 बज चुके हैं और हम हाजिर हो गए हैं आपके मैथ के ज्ञान को और बेहतर करने के लिए मैथ्स की एक और वीडियो लेकर। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और ऐसी और बेहतरीन वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे आप पर सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आपका टॉपिक चल रहा था इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ यूनिट डिजिट रूल्स, और कुछ क्वेश्चंस और रूल्स हम आपको बता चुके थे और करवा भी चुके थे। क्लास को आगे बढ़ाते हैं। उसी संबंध में क्या क्वेश्चन दिया गया है, 257 की पावर 45, 248 की पावर 73 दोनों गुना में हैं और इनका इकाइकांक आपको ज्ञात करना है। अब इसमें क्या करना है, रूल आपको पहली बार बता दिया गया था। यहां क्या लिखेंगे आप, इकाई के अंक को ज्ञात करने के लिए, इसको इकाई के अंक को ज्ञात करने के लिए घात को 4 से भाग देने पर और शेषफल लेने पर, तो क्या आएगा 257, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 1 बचा गुना 248, 4 एकम 4, 3 बरे 4 अठो 32, 1 बचा। अब क्या करेंगे 7 गुना 8, 7 अठी 56 बराबर, या ये हो जाएगा आपका 6, जो होगा इकाई का अंक। ये हमने यहां पर 1 क्यों लिया, ये आपको कल की क्लास में रूल बतलाया गया था कि यदि कुछ आपको बताए गए थे, जैसे 7 है, 8 है, 3 है, इनको बताया गया था कि यदि इस प्रकार के अंक इकाई के हों तो इनकी पावर को 4 से भाग देते हैं और 4 से भाग देने पर जो शेषफल बचता है उसी को हम घात लेते हैं। जैसे अगले क्वेश्चन में आप समझिए, अगले क्वेश्चन में क्या करेंगे, इसमें भी क्या करेंगे, इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए घात को 4 से भाग देने पर, 4 से भाग देने पर क्या आ गई समीकरण 152। पावर कितनी है 57, 4 से भाग दीजिए, 4 एकम 4, 17, 4 चौक 16, 1 बच गया गुना 143, 4 से भाग दीजिए, 4 दूनी 8, 0, 2 बच गया। यहां पर कितना आया आपका, ये आया आपका 2 की पावर 1 गुना 3 की पावर 2, या कुछ और। अब इसको क्या लिखेंगे, 2 गुना 3 तिया 9, 9 दूनी 18 और 18 में 8, 8 क्या आ गया आपका, 8 आ गया आपका इकाई का अंक, 8 आ गया आपका इकाई का अंक। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है आपको, 12,602 की पावर 153 का इकाई का अंक आपको ज्ञात करना है। तो हमें क्या करना है, नियमानुसार क्या करेंगे आप, घात को 4 से भाग देकर शेषफल लेने पर, अब शेषफल क्या है, देखिए क्या है शेषफल, 12,602, 153 को 4 से भाग दीजिए, 4 तिया 12, कितना हो गया, 4 तिया आपका 12 हो गया, 3 बच गया, 4 अठो 32, तो कितना बचा, 1 बचा ना। यहां पर 1 अर्थात इकाई के अंक के लिए, इकाई के अंक के लिए, इकाई के अंक के लिए क्या करना है आपको, 2 की पावर 1 बराबर 2, और यही आपका इकाई का अंक होगा, कहीं का इकाई का अंक। आप अर्थ समझ रहे हैं, रूल समझ रहे हैं, कैसे आपको बताया गया था और कैसे क्वेश्चन हल हो रहे हैं। बिल्कुल इसी प्रकार से बिना डरे और बिना मन में संशय रखे, बिना दुविधा रखे आपको क्वेश्चन पढ़ने हैं और उनको करना है, और एग्जाम हॉल में भी ऐसी परफॉर्मेंस आपको दिखाकर आनी है।
जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 1923 की पावर 11 और फिर सारे की पावर 10। अब इसमें इकाइकांक आपको ज्ञात करना है। अब इसमें आपको एक रूल और लगेगा। वो रूल क्या लगेगा, जैसे चूंकि क्या है, चूंकि में दिया होता है यदि a की पावर m की पावर n है तो उसको हम a की पावर m गुणा n अर्थात a बराबर mn होता है, या ऐसे लिखते हैं। अब इसमें क्या करना है हमको, जैसे आपको क्या दिया गया है, 1923 की पावर 11 की होल पावर 10। अब ये क्या करेंगे, 1923 की पावर 11 गुणा 10 या 1923 की पावर 110। अब इकाई के अंक के लिए आपको क्या करना होगा, 4 से भाग देना होगा। घात को 4 से भाग देने पर शेषफल क्या आया, शेषफल 4 दूनी 8, 3 बच गए, 30 हो गया, 4 7 28, शेषफल 2। तब इकाई का अंक, तब इकाई का अंक क्या होगा, 2 की पावर 2 आएगी या कुछ और आएगी, 3 आएगी। 2 तो पावर है, आखिरी अंक क्या है हमारा, अंतिम अंक 3, 3 की पावर 2 बराबर 9। यही हमारा इकाई का अंक होगा। कुछ समझ आया। इसमें हमने क्या किया, एक रूल होता है कि पावर m की होल पावर n, तो जब किसी बेस एक और पावर की पावर हो तो उन पावरों की हम मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, अर्थात उनकी आपस में गुना कर देते हैं, और गुना करके ये a की पावर n आ गया। यहाँ पर भी हमने ऐसा किया, इन 11 और 10 की हमने ये गुना कर दी और गुना करके 110 आ गया। अब पावर हमारे पास 1 हो गई, तो अब हम इसको 4 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर होगा, जो शेषफल होगा, वो 2 आया। अब हम इकाई का अंक निकालने के लिए अंतिम अंक 3 की पावर 2 अर्थात 3 की घात 2 करेंगे, जो कि 9 होगा। यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलते हैं। 147 की पावर 9 की होल पावर 13 का इकाई का अंक क्या होगा। तो इसमें भी क्या करना है, इसमें भी नियम अनुसार लिखना है। आपको क्वेश्चन पेपर में लिखना नहीं है, आपको तो वहां पर बस क्वेश्चन निकालना है। ये मैं आपकी सुविधा के लिए लिख दे रहा हूं ताकि आप नोट्स बनाएं, आपको समझ में आए कि सर ने क्या बताया था। 147 की पावर 9 की होल पावर 13 बराबर 147 की पावर 9 गुना 13, अर्थात ये आ गया 147 की पावर 13 निम्मा 117। अब हम आपको क्या बताया था, यदि 2 3 7 8 है अंतिम अंक, तो घात को 4 से भाग देंगे। घात को 4 से भाग देने पर शेषफल कितना आया बताइए। इसको 4 से डिवाइड कीजिए। 4 दूनी 8, 3 बच गया 37, 4 नम 36, 1 आया शेषफल। तो बस इसी को लीजिए। तब इकाई का अंक, तब इकाई का अंक, इकाई के अंक के लिए क्या करेंगे, 7 है तो 7 लेंगे, शेषफल 1 है तो 1 लेंगे, 7 की पावर 1 अर्थात 7। यही आपका आंसर होगा, इकाई का अंक 7 होगा। नेक्स्ट, 3097 की पावर 83 माइनस 303 की पावर 78। अब देखिए, अभी तक आपको गुना में आ रहा था, अब इसने जमा में क्वेश्चन देना शुरू कर दिया। इस प्रकार से घबराना बिल्कुल नहीं है, रूल वही फॉलो करने हैं और वही लगाने हैं। तो क्या लिखेंगे रूल में लिखिए आप, घात को 4 से भाग देने पर शेषफल लेने पर क्या आ गया, इकाई का अंक। इकाई का अंक लेना है ना, तो इकाई का अंक लिखो ना। इकाई का अंक क्या होगा, यहां से अंतिम अंक क्या है 7, तो 7।
और 4 से डिवाइड करो, 4 दूनी 8, 4 एकम 3 बच गया, 7 की पावर 3 माइनस यहाँ पे 3, यहाँ 4 से डिवाइड करो। अब इसमें क्या हुआ, 3 की पावर यहाँ जब आपने 4 से किया, 4 एकम 4, 3 बच गया 38, 4 9 36, 3 की पावर 2 बच गई। ठीक है, अब इसमें आपने क्या किया, या तो आप सीधा कर लिए, 7 की जब आप 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा 343 माइनस 3 दिया 9, क्या बच गया 334, इकाई अंक 4। या तो आपका आंसर ऐसे आ जाएगा, या फिर इसको हम दूसरे तरीके से यदि करें, या जब इसकी 7 की पावर आप 3 बार 7 की 3 बार मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यहाँ इकाई अंक 3 माइनस 3 दिया 9 बराबर माइनस के 6। आपको एक रूल और समझाया था कि जहाँ संख्या प्लस की बड़ी हो और माइनस की छोटी हो, यदि वहाँ माइनस आता है तो 10 का प्लस वाला रूल फॉलो करते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, प्लस 10 कर देंगे और फिर 4 आएगा। उत्तर आपका 4 ही आना है। कुछ समझ आया, एक बार और बताएं? हाँ जी, एक बार और बता दीजिए। चलो बता देते हैं। 3097 की पावर 83 माइनस 303 की पावर 78 का इकाई अंक आपको ज्ञात करना है। घात को 4 से भाग देने पर इकाई अंक आप लेंगे, अंतिम अंक 7 है, 7 की पावर 3 माइनस 303 में अंतिम अंक 3 है, 3 की पावर 2, तो 7 की पावर 3 का अर्थ होता है 343 माइनस 9 अर्थात 334, और 334 में इकाई अंक क्या है 4, या फिर 343 में इकाई अंक 3 माइनस 9, आंसर माइनस 6 आया, जबकि आंसर प्लस में होना चाहिए। तो हम 10 का प्लस रूल वाला फॉलो ये नियम करते हैं, तो यहाँ पर हम 10 जोड़ेंगे और उत्तर 4 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है 9261 की पावर 193 माइनस 307 की पावर 126 का इकाई अंक। तब अब यहाँ 1 है, यहाँ 7 है। अब 7 वाले रूल में हम फॉलो क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे घात को, लेकिन 1 वाले रूल में ऐसा नहीं होता है, 1 का तो 1 ऐसे ही रहेगा। तब इकाई का अंक, इकाई का अंक क्या होगा, 1 की पावर 1 माइनस 7 की पावर। अब इसकी पावर को आप 4 से डिवाइड कीजिए, 4 तिया 12, 4 एकम 4, 2 बच गया, तो 7 की पावर 2, 1 माइनस 7 सती 49 में 9 माइनस का 8। लेकिन चूंकि यहां प्लस की संख्या बड़ी है, चूंकि प्लस की संख्या बड़ी है, अतः उत्तर भी प्लस में आना चाहिए। अतः 10 का प्लस वाला नियम से, या प्लस वाले नियम से, प्लस वाले नियम से, इसमें क्या करा आपने, -8 प्लस 10 बराबर 2, 2 ही आपका इकाई का अंक होगा। इकाई का अंक क्या आया इसमें, इकाई का अंक, इसमें इकाई का अंक आपका 2 आया। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका दिया गया है 7 की पावर 65 माइनस 7 की पावर 49 का इकाई का अंक क्या होगा। अब इसमें आपको 4 से डिवाइड वाला रूल फॉलो करना है। घात को 4 से भाग देने पर, क्या किया आपने, 7 की पावर 4 एकम 4, 2 बच गया, 5 उतार लिया 25, 4 6 24, 1 माइनस 7, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1 बच गया, अर्थात 7 माइनस 7 बराबर 0। ये क्या आ गया आपका, ये आपका इकाई का अंक आ गया, इकाई का अंक। नेक्स्ट, इसमें क्या दिया गया है, इसमें एक सीरीज दी गई है। कैसी सीरीज दी गई है, 4 की पावर 1 गुणा 9 की पावर 2 गुणा 4 की पावर 3, एक बार 4, एक बार 9, एक बार 4, एक बार 9, और घातें बढ़ती जा रही हैं, 1 2 3 4 5 से लेकर 100 तक है। तो इसमें आपको इकाई का अंक ज्ञात करना है। तब क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में दोनों को अलग अलग लिखना है। कैसे लिखना है, प्रश्नानुसार करके लिखिए। प्रश्नानुसार में क्या है, 4 की पावर 1 गुना 4 की पावर 3 गुना 4 की पावर 5 ... गुना
4 की पावर 99 ब्रैकेट बंद गुना 9 की पावर 2 गुना 9 की पावर 4 गुना 9 की पावर 6 गुना डॉट 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 गुना 9 की पावर 100। आपको 4 और 9 के रूल में हमने बताया था कि यदि किसी संख्या का अंतिम इकाई का अंक 4 या 9 है तो इकाई का अंक निकालने के लिए हम यदि उसकी घात सम है तो 2 लेंगे और यदि विषम है तो 1 लेंगे। तो यहाँ 4 की पावर 1 गुना 4 की पावर 1 गुना 4 की पावर 1 गुना ये कितनी बार है 50 बार गुना यहाँ सम लेना पड़ेगा 9 की पावर 2 गुना 9 की पावर 2 2 नहीं 4 9 की पावर 4 गुना 4 क्यों 9 की पावर 2 लेंगे। क्यों लेंगे 2 क्योंकि ये सम है 9 की पावर 2 गुना 9 की पावर 2 गुना ऐसे ऐसे ये कितनी बार है 50 बार। अब यहां से क्या आ गया 4 की पावर जब 1 1 है 4 की पावर जुड़ेगी तो 4 की पावर 50 गुना ये कितना आएगा 9 नम 81 1 1 1 1 कितनी बार 50 बार। अब ये दोबारा फिर सम है तो 4 की पावर 2 लेंगे गुना यहां से 1 आया। अब क्या हो गया 4 चौक 16 गुना 1 बराबर 6 हो गया आपका इकाई का अंक। क्या हो गया इकाई का अंक। क्या है इकाई का अंक इकाई का अंक इकाई का अंक आपका 6 आ गया है। कुछ समझ आया एक बार और आपको बता देते हैं 4 की पावर 1 गुना 9 की पावर 2 गुना 4 की पावर 3 गुना 9 की पावर 4 इस प्रकार 4 की पावर 99 गुना 9 की पावर 100 तक गए हैं। 4 के और 9 के रूल में हमने बताया था कि किसी संख्या का यदि इकाई का अंक 4 और 9 हो तो यदि घात सम है तो 2 लेंगे और यदि विषम है तो 1 लेंगे। इस प्रकार करने से 4 की पावर 1 50 बार और 9 की पावर 2 50 बार तो ये 4 की पावर 50 आ गया और ये 9 की पावर 50 आ जाए तो 9 9 81 1 1 करके 50 बार। तो दोबारा 4 की पावर 50 है सम है तो 2 लेंगे 4 दूनी 8 4 3 12 4 चौक 16 ये आया 16 क्योंकि 4 की 4 में मल्टीप्लिकेशन करी है। इकाई का अंक 6। नेक्स्ट क्वेश्चन में समझिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या देखते हैं चलिए एक बार। सीरीज वही है लेकिन अब की बार प्लस में है तो प्लस में करने पर क्या होगा हमने आपको बताया था प्रश्नानुसार एक बार आपको याद दिला देते हैं और यहां पर लिख देते हैं ताकि आप अपने नोट्स बना सके। यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 4 या 9 है तो इकाई के अंक के लिए घात सम होने पर 2 व विषम होने पर 1 लेंगे। क्या लेंगे 1 लेंगे। अब इसमें क्या करना है आपको तब इकाई के अंक के लिए इकाई के अंक के लिए क्या करेंगे इकाई के अंक के लिए 4 की पावर 1 जमा 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 कितनी बार 50 बार ठीक है और जमा फिर जमा करना है क्योंकि जमा है बीच में 9 की पावर 2 9 की पावर 2 9 की पावर 2 जमा 9 की पावर 2 जमा 9 की पावर 2 जमा 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 ये भी कितना 50 बार। अब यहां से क्या आया 50 5 चौक 20 200 आ गया जमा ये कितना आया 1 जमा 1 जमा 1 जमा 50 बार क्योंकि 9 9 81 इकाई का अंक 1 लेंगे तो ये क्या आया 200 और जमा 50 ही कम 50 बराबर 250। तब इकाई का अंक क्या आया इकाई का अंक 0 इकाई का अंक बराबर 0। कुछ समझ आया आपको या नहीं। मुझे ये आभास हो रहा है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या बताया गया है आपको।
433 गुना 456 गुना 43n, ये एक आपको जो है श्रृंखला है या एक समीकरण है, इक्वेशन है का इकाई का अंक n+2 हो तो n का मान ज्ञात करना है। थोड़ा क्वेश्चन डिफिकल्टी की तरफ ले जाते हुए इसमें आपको इकाई का अंक बताना है, दिया गया है, बताना नहीं है, दिया गया है, लेकिन मान आपको n का निकालना है। अब n के मान को निकालने के लिए इकाई का अंक क्या निकालेंगे? इकाई के अंक के लिए, इकाई के अंक के लिए क्या करेंगे? 3 गुना 6 गुना n बराबर, ये किसके बराबर दिया गया है? ये क्या हो गया? 36 18n या फिर 8n, क्योंकि हमें इकाई का अंक लेना है, इकाई का अंक। अब आपको क्या करना है? 36 18 में 18 हो गया, 18 में क्या करेंगे? केवल 8 लेंगे इकाई के अंक के लिए। अब प्रश्नानुसार देखिए, प्रश्नानुसार क्या है? प्रश्नानुसार इकाई का अंक क्या दिया गया है? इकाई का अंक दिया है n+2, तब 8n बराबर n+2। अब n को इधर लाएंगे, n इधर लाएंगे तो क्या हो गया? 7n बराबर 2। तब 7n बराबर 2 यदि हम ले तो n बराबर कितना होगा बताइए? यदि, अब मैं आपको बता देता हूं, तब n बराबर 6 होगा। क्यों होगा 6? देखिए बता देते हैं आपको। यदि n बराबर 1 तो 2 इकाई का अंक, या ऐसा लिखिए तो समीकरण संतुष्ट नहीं। समीकरण कौन सी? ये वाली, संतुष्ट नहीं। ठीक है, n बराबर 2 में संतुष्ट नहीं, n बराबर 3 में संतुष्ट नहीं, n बराबर 4 में संतुष्ट नहीं। ऐसे ही जब आप करते जाओगे तो 6 जाएगा, 7 छंग 42, 42 में इकाई का अंक, जैसे n बराबर 6 ले लो तब, तो 7n बराबर 42, और 42 में क्या है? इकाई का अंक 2 है, अर्थात ये समीकरण संतुष्ट हो रही है। तब n का मान आपका 6 ही होगा, क्योंकि n का मान क्रम से 1 2 3 4 5 रखने पर 2 प्राप्त नहीं होता है, 6 रखने पर 2 प्राप्त होता है। अतः n बराबर 2 या n बराबर 6 नहीं, n बराबर 6 होगा, क्योंकि 2 तो ये हमारी समीकरण निकल के आई है। यही आपका आंसर होगा। ये थी आज की मैथ की क्लास। मुझे विश्वास है कि आज की वीडियो से आपको मैथ्स के एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने में अवश्य सहायता मिली होगी। ऐसी ही और बेहतरीन टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे आप पर सबसे पहले। जय हिंद, जय भारत।